हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एल&टी का डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन अब से कुछ दिन पहले आउट हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। तो हमारे चैनल के थ्रू लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को असेसमेंट का ईमेल आ रखा है। मैं रिजल्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि यहां पे किन किन बच्चों को ईमेल आया है और कौन कौन सी ब्रांच को ईमेल आ रखा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इवन यहां पे आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, असेसमेंट कैसे अपने को देना है, कैसे लॉगिन करना है, सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। देखिए यहां पे मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं उन बच्चों की तरफ जो कि ईमेल के द्वारा जिनको असेसमेंट का ईमेल आया है, उन बच्चों की तरफ सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए यहां पे अगर आप हमारे YouTube चैनल पे आएंगे और वहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे पोस्ट वाले सेक्शन पे, तो मैंने अभी काफी बच्चों को डाल दिया है। लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को ईमेल आया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डीटी का असेसमेंट का ईमेल आ चुका है और यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। ये आपका दुर्गेश कुमार है, इनको ईमेल आ रखा है। उसके अलावा यहाँ पे बसंत कुमार है, इनको ईमेल आ रखा है। उसके अलावा यहाँ पे है प्रीतम गुप्ता है, उनको ईमेल आ रखा है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सभी का रिजल्ट यहाँ पे डाल दिए है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकायदा हमने एक ग्रुप बना रखा है, जो कि हमने एक प्राइवेट ग्रुप बना रखा है, जिसमें मैं आप सभी को गाइड करता हूं कि एल&टी का एग्जाम अपने को कैसे देना है, कितना स्कोर करना है ताकि अपना सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि 2023 में भी एल&टी का डीईटी जेईटी हुआ था, 2024 में भी हुआ था और 2025 में भी हो रहा है। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में भी बच्चों को प्रॉपर गाइड करता हूं प्राइवेट ग्रुप बना के। अगर आपको असेसमेंट का ईमेल आ रखा है एल&टी का डीईटी का, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरे को आपको स्क्रीनशॉट देना होगा, जो कि आपको ईमेल आया उसका स्क्रीनशॉट आप मुझको टेलीग्राम पे भेज दीजिए और वहां पे मैं टेलीग्राम पे आपको प्राइवेट ग्रुप का लिंक वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि प्राइवेट है। क्योंकि मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, मेरे को वही बच्चे चाहिए जो कि शॉर्टलिस्टेड हुए फॉर असेसमेंट। और प्राइवेट ग्रुप कौन सा रहेगा एल&टी का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए टेलीग्राम पे हमने एक प्राइवेट ग्रुप बना रखा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका प्राइवेट ग्रुप है। इसके अंदर लगभग अभी कितने बच्चे हैं, 201 बच्चे हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चों को आ रखा है। तो ये प्राइवेट ग्रुप है, यहाँ पे आप सभी लोग बात भी कर सकते हैं एक दूसरे से और मुझसे भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइव भी आता हूँ और बच्चों से कम्युनिकेट करता हूँ और उनको प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ कि आगे असेसमेंट में कितना स्कोर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्टली। मैंने आपको पूरा रिजल्ट और सब कुछ बता दिया है। अब मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे यूजर मैनुअल, जो एल&टी का यूजर मैनुअल दे रखा है उसको मैंने प्रॉपर डाउनलोड कर लिया है। अब कैसे अपने को लॉगिन करना है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले तो ईमेल आया होगा एल&टी की तरफ से, जो कि कुछ ऐसा ईमेल दे रखा है आपको। देखिए ऐसा कुछ ईमेल आ रखा है। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझको ईमेल भेजा है, तो मैंने किसी एक का ईमेल ओपन कर लिया। ऋषभ कुमार है, जो कि यहाँ पे एल&टी एडटेक की तरफ से ये ईमेल आ रखा है। जो एल&टी का जो डीईटी का प्रोग्राम होता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का, वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग 2025 रिक्रूटमेंट का दे रखा है। तो यहाँ पे कौन कंडक्ट करवा रहा है, एल&टी एडटेक करवा रहा है। जो पहले इससे पहले जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम का यहाँ पे असेसमेंट हुआ था, वो भी एल&टी एडटेक ने ही करवाया था। सेम पैटर्न है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे आपको कितना कितना टाइमिंग मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ईमेल आ रखा है, जिसमें और भी सिविल वालों को भी आ गया है, मैकेनिकल वालों को भी आ गया है, आपका सेफ्टी वालों को भी आ रखा है। जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है उनको भी ईमेल आ रखा है, केमिकल वालों को भी आ रखा है, ओवरऑल सभी ब्रांच वालों को आ रखा है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, पहले वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो पैटर्न रहेगा उसको ध्यान पूर्वक देखना। देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है एप्टीट्यूड रहेगा और यहाँ पे डोमेन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, असेसमेंट कितने टाइम का होगा, कितने टोटल यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप क्या होगा वो दे रखा है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक आंसर सही होगा बाकी 3 गलत होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं वो आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब कि ये जो समय यहाँ पे दे दिया है वो आपका लगभग 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा।
तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें डोमेन से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और वर्बल मतलब कि जो आपका यहाँ पे इंग्लिश होगा उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ईमेल आ रखा है तो मुझसे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भेज के डायरेक्टली प्राइवेट ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। वहां पे मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रखा है कि क्या क्या अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। क्वांट आएगा आपका 30 क्वेश्चन का और रीजनिंग आएगा आपका 30 क्वेश्चन का। टोटल यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको उतने ही सवाल अटेंड करना है, उतना ही अटेंड करना है जितना आपको आता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड होगा आपका। इवन आपका वीडियो के थ्रू डायरेक्टली जो वेबकैम रहेगा उसके थ्रू आपकी जो वीडियो चलेगी, आप जो कर रहे होंगे वो डायरेक्टली रिकॉर्ड होने वाला है। तो आपको किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करनी है, बस जितना आता है उतना अटेंड आपको करना है। सेफ स्कोर जो रहेगा 120 क्वेश्चन है, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पे आप लेके चले जाते हैं यहाँ पे 65 प्लस, तो भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत इजी पेपर आता है। स्टडी मटेरियल मैंने दे रखा है, तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे एक बारी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। ये आपका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रखा है कि क्या होना चाहिए। मिनिमम के अंदर आपके पास विंडो 8 होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, उसमें वेबकैम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना होना चाहिए। आप मोबाइल के थ्रू एग्जाम इसको नहीं दे सकते, ठीक है। मोबाइल के थ्रू आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, डायरेक्टली कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू आप एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंपैटिबिलिटी चेक यहाँ पे कर सकते हैं, सिस्टम कितना कंपैटिबल है उसको आप चेक कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे और क्या क्या रहेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ईमेल आईडी भी इनका दे रखा है, तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यूजर मैनुअल की तरफ लेके चलता हूँ कि कैसे कैसे अपने को इसको लॉगिन करना है, क्या क्या पूरा फर्दर प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी मिला होगा, ठीक है ना। आपको एक ईमेल आया है, उसके बाद दूसरा ईमेल आया, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा, उससे लॉगिन करना है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पे आप आके डायरेक्टली इसको लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा कुछ लॉगिन आईडी मिला होगा, लॉगिन आईडी डालना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन मिलेगा। इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके अपने पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ समझा रखा है। अब यहाँ पे आपको एक्सेस देना पड़ेगा। अब क्या क्या एक्सेस देना है, यहाँ पे ये जो आपका वेबकैम है, ब्राउजर है, माइक्रोफोन है, नेटवर्क है, स्क्रीन चेक है, ये सब कुछ का एक्सेस देना है। यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस पे अपने को चेक बॉक्स पे क्लिक करके या फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप इन सभी को एक्सेस दे सकते हैं। इसमें आपकी स्क्रीन भी शेयर होती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कर देना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिखेगा। पहले यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं था, अब यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपका ग्रीन टिक यहाँ पे शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। तो ये आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये बोलेगा कि आपको अपनी स्क्रीन को यहाँ पे शेयर करना है। तो आपको अपनी स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन चल रही है लैपटॉप की स्क्रीन, वो आप शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको शेयर करना है। कैसे करेंगे, ये जैसे ही टैब आएगा तो यहाँ पे शेयर का बटन है, इस पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। अब देखो आपने क्या क्या दे दिया। आपने सबसे पहले स्क्रीन का दे दिया, तो अगर आप दूसरे टैब पे स्विच होंगे तो वहां पे आपका एरर शो करेगा। आप दूसरे टैब पे स्विच नहीं हो सकते, पहली बात ये। और जिस रूम में आप एग्जाम दोगे वो रूम के अंदर या रूम के बाहर शोर नहीं होना चाहिए, एकदम शांति होनी चाहिए। अगर आप शांति से लगभग 65 प्लस भी अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और करेक्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका इजीली हो जाएगा। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्क्रीन शेयर कर देना है। जैसे आप स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीन का एक्सेस चला गया और यहाँ पे आपने पहले ही वेबकैम का और माइक्रोफोन का एक्सेस दे दिया। मतलब कि जो आपका वेबकैम रहेगा लैपटॉप के अंदर, उससे वीडियो रिकॉर्ड होगी आपकी, और माइक्रोफोन से जो भी आप बोलेंगे वो आपकी आवाज रिकॉर्ड होगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। देन फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे आपको क्लिक करवा देनी है। डायरेक्टली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक आधार कार्ड लेके बैठना पड़ेगा, तो आधार कार्ड को सामने करते हुए अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवा लेनी है।
ये करने के बाद तो आपको इतना कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला था मैंने आधार कार्ड को अपनी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और जो भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो यहाँ पे आपको चलता दिखेगा, पूरा कितने टाइम का है क्या है। फिर आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं, ये सिंपल सा रहेगा। देन फिर आपको नीचे आना है थोड़ा सा, जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ आपका पेपर रहेगा, इसको आप बड़े इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पे साइड में दिए गए हैं कि कितने कितने क्वेश्चन को आपने व्यू किया है, कितने आंसर कर दिए, कितने अनआंसर है, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, इन 4 में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जो आता है आपको वही अटेम्प्ट करना है। अगर आप लगभग मान के चलिए 120 में से 60 भी अटेंड कर लेते हैं करेक्ट, मान लेते हैं 55 भी सही है, तो भी आपका लगभग मान के चलिए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बट गलती ये नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी अपने को, चीटिंग करोगे टर्मिनेट हो जाओगे। ये सब कुछ रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन को नेक्स्ट कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन का आंसर दिया है उसको आप चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ रहेगा। फाइनली आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं, जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। 120 मिनट का टाइम है और जिन बच्चों को ईमेल आया है एलएनटी का, डीईटी का, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।